का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में अशोक के फूल के विषय में बताया जाएगा। अशोक के फूल नामक निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो निबंध है अशोक के फूल, यह कक्षा 12 के छात्रों के लिए हैं। आज कक्षा 12 के छात्र अशोक के फूल का ये दूसरा वीडियो की व्याख्या को सुनेंगे। पहले वीडियो की व्याख्या हम पहले गद्य की व्याख्या पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें आगे के गद्य की व्याख्या को बताने जा रहे हैं। तो कक्षा 12 के बच्चे आज इस गद्य की व्याख्या को सुनें। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता, ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। ये एक लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अर्थात अशोक के फूल को का अपमान करना या उसके पहली शताब्दी में से दूसरी तीसरी शताब्दी में उसके महत्व को बताना, ये सब हमारे न मानने से क्या होता। ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प का अद्भुत महिमा के साथ आया था। भारतीय धर्म साहित्य में आया था, शिल्प में भी आया था, और अर्थात उस समय जो भी चित्रकारिता थी, जो भी वस्तुएं निर्मित हुई, सब में अशोक के फूल की महत्ता के विषय में बताया गया था। उसी समय शताब्दी के परिचित यक्षों और गंधर्वों भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। उसी समय अर्थात लगभग पहली शताब्दी की बात हो रहा है, तो उसी समय यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया, नए रूप में बदला था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्वों और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। पंडित लोग बताए थे कि कंदर्प और गंधर्व एक ही शब्द का भिन्न भिन्न उच्चारण है, जबका अर्थ एक ही होता है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्योत्तर सभ्यता की देन है। कंदर्प देवता को अगर अशोक को चुना तो आर्योत्तर का अर्थ होता है आर्य के बाद वाली सभ्यता, अर्थात आर्य के बाद की सभ्यता की देन है। इन आर्योत्तर जातियों के उपास्य वरुण थे। इन आर्योत्तर जातियों के उपास्य कौन थे? वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण, यक्षपति, कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया। वरुण अर्थात जल देवता, कुबेर अर्थात धन के देवता, वज्रपाण यक्षपति अर्थात इंद्रदेव, और कंदर्प अर्थात कामदेव। यद्यपि वह गंधर्व का ही पर्याय है, जबकि कंदर्प भी गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। कौन? कामदेव जी। कामदेव जी जब शिव अपने ध्यान मग्न थे तो उसमें जा कर के ये अपने फूलों के बाण उन पर चलाए थे, जिससे उनकी तीसरी नेत्र खुल गई थी, और उनके तीसरी नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। वही बात यहाँ बताया जा रहा। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। शिव से तो बता ही दिए, विष्णु से भी डरते थे, उनके सामने नहीं जाना चाहते थे। बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर ये लौट चुके थे, अर्थात बुद्ध के काम वासना में लिप्त करना चाहते थे, लेकिन टक्कर लेने के बाद भी बुद्ध ने अपने सन्यासी भावना को अपनाया।
इस प्रकार कामदेव वहाँ पर से वापस लौट गए, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न था, हार मानने वाले जीव में से न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, अर्थात कामदेव इतने सब कुछ होने के बाद भी वह झुके नहीं। भले ही वह हारते गए, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था बौद्ध धर्म के। इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, और ये कामदेव जी का ये अंतिम अस्त्र था। कौन? अशोक का फूल। इसी अस्त्र से बौद्ध धर्म को नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। अर्थात बाद में बौद्ध धर्म में आप लोग जानते हैं जो महायान आता, हीनयान महायान 2 भागों में बटा है। महायान में स्त्रियों का प्रवेश हो गया, वही ये बात कह रहे हैं। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और सशक्त साधना को झुका दिया। वज्रायन इसका सबूत है। ये कह रहे हैं शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और सशक्त साधना को भी झुका दिया। इस प्रकार वज्रायन इनका ये प्रमुख सबूत है। कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। इस प्रकार कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत भी इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। क्यों? कि यह भारतवर्ष अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यहाँ के मानवों को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूढ़ आए, नग आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। आप लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर शताब्दी ईसा पूर्व से और शताब्दी ईसा के बाद भी, यानी ईस्वी के पहले भी, ईस्वी के बाद भी आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं इतिहासों में कि यहाँ पर असुर भी आए, आर्य भी आए, शक भी आए, हूढ़ जातियाँ के लोग आए, नाग भी आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई। इस प्रकार भारत में अनेक मानव जातियाँ आईं, युद्ध भी किए, बहुत से लोग यहाँ के रहने वालों को पराजित भी किए और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित भी किए। और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। इस प्रकार जो आए अपने अपने धर्म और संस्कार, अपने अपने सामाजिक व्यवस्था से भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग भी दिए, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। उन्हीं की सामाजिक व्यवस्था को हम हिंदू रीति की नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों के अद्भुत मिश्रण हैं। इस प्रकार भारतवर्ष की संस्कृत सभ्यता अनेक आर्य और आर्योत्तर के उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। एक एक पशुओं को देखा जाए, कहीं हाथी को पूजा जाता है, कहीं बैल को, तो कहीं अन्य जानवरों को। इसी प्रकार पक्षियों में भी आप लोग देखें, कभी कबूतर का महत्व है तो कभी हंस का महत्व है। इस प्रकार कभी तोते का महत्व है। इस प्रकार कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बबूल की भी है और चंपे की भी है। इस प्रकार देखेंगे सबकी अपनी अपनी स्मृति है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। अशोक का भी है, आम की भी है, बबूल का अर्थ होता है बगुले की भी है, सफ़ेद बगुला, और चंपे का भी है, अर्थात चंपे का फूल। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका। न जाने किसी बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और 52 पुराण अष्टाध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उन रत्नमय धनुष टूट कर खंड खंड हो धरती पर गिर गया,
लेखक ये कह रहा है, लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको मालूम होगा, लेखक आगे कह रहा है कि उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। अर्थात मनोजन्मा अर्थात कामदेव ने शिव के ऊपर अपने बाण चलाए थे, शरीर जलकर राख हो गया और शिव जी अपनी तीसरी नेत्र से उस कामदेव अर्थात मनोजन्मा को जलाकर राख कर दिया था। और वामन पुराण खष्ट अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनके रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया जहाँ मूठ थी, यानी कहने का अर्थ उसके बाद उनका जो रत्नों से बना हुआ धनुष था कामदेव जी का, वह टूटकर खंड खंड हो गया और धरती पर गिरा। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था। जो मूठ का स्थान था, जिसे बीच का मध्य भाग था, जिसे पकड़ा जाता था, वह रुक्मणी का बना था। वह टूटा, धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। वह जब टूटकर धरती पर गिरा, चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसरी मनोहर पुष्प में बदल गया। और जो हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था, जहाँ पर बाण को लगाया जाता था, वह जब गिरा तो मौलसरी का फूल के रूप में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों से बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। ये लेखक ये कह रहा है, इंद्रनील मणियों से बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं है हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांता मणि का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। और फिर लेखक ये कह रहा है कि इंद्रनील मणियों से बना हुआ कोटि देश भी टूटा और वह सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह कह रहा है कि चंद्रकांता मणि का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। और जो विद्रुम की बनी हुई रत्न की बनी हुई जो नीचे की धनुष का अंग था, वह बेला में बदल गई। और स्वर्ग की जितने वाला कठोर धनुष, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। लेखक ये कह रहा है, जिसे स्वर्ग को जीता जा सकता था जिस धनुष से, वह लेकिन पृथ्वी पर गिरा तो वह कोमल और सुगंधित फूलों में बदल गए। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर होती हैं, मिले बिना नहीं मनोहर होती हैं। कहा ये जा रहा है, अगर स्वर्ग की वस्तुएं जब तक धरती से नहीं मिलती, उनमें मनोहरता नहीं आती, वह सुंदर नहीं दिखती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है। ये आपके वामन पुराण के खष्ट अध्याय की गवाही की बात बताया जा रहा है, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है। यह एक पुराणकार की सुकुमार कल्पना है। एक लेखक ये कह रहा है, क्या ये पुराणों के रचयिता की एक कोमल कल्पना है कि सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है, कि ये सही भारतीय संसार के में इन फूलों को लाना गंधर्वों का ही काम है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलते भी नहीं, यानी एक काल समय विशेष के बाद इन फूलों की चर्चा साहित्य के अलावा, यानी पुराणों और वेदों के अलावा और कहीं नहीं मिलती। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम जो मदिरा होता था, वह निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है वो गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधा सुरक्षित रह गई।
ब्राह्मण ग्रंथों में यह बताया जा रहा है यज्ञ की विधि जो है वह इसी में वह ब्राह्मण ग्रंथों में ही सुरक्षित रह गई। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? क्या ये फूल भी वही ब्राह्मण ग्रंथों से ही मिले हैं? अब आगे आप लोगों को फिर अगला जो बताने जा रहे हैं, आप जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुना। कुछ बातें तो मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं। लेखक ये कह रहा है कि कुछ बातें तो ऐसे हैं जो बिना सोचे ही मन में उपस्थित हो जाते हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकार की जाती हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी उनकी चर्चाएं की जाती हैं, तथापि पूरे साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। अर्थात पूरे साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। ये जो यक्षों और गंधर्व बुद्ध साहित्य में तो कई बार उनको बाधा देते हुए, उनका विरोध प्रकट करते हुए उनके मार्ग के रुकावट बनते हुए दिखाए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। महाभारत में ये अनेक कथाएं आती हैं जिनमें ये बताया गया है संतान की कामना रखने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्ष के पास जाती थीं और यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। और यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी देवता अर्थात उर्वरता अर्थात उपजाऊ जनक देवता समझे जाते थे, यानी उपज के पिता ये समझे जाते थे। कुबेर तो यक्ष निधि के अधीश्वर हैं। कुबेर को कहा जा रहा है कि ये तो धन के ईश्वर हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। अगर यक्षमा नामक रोग किसी को पकड़ ले तब उसको भी यक्ष देवता या कुबेर देवता ही के सानिध्य में ही ठीक होता है। भरहुत बोध गया सांची आदि के उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्ष के पास जाना अंकित है। अगर भरहुत अभिलेख बोध गया में और सांची आदि में जो भी उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, जो भी स्त्रियों की उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, वे संतान प्राप्ति के लिए यक्षों के पास उस वृक्षों के पास जाती थीं। अर्थात वैसे ही यक्ष रूपी वृक्ष के साथ उनका चित्रांकन किया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं और ये जो यक्षों के पास जो स्त्रियां जाती थीं उन स्त्रियों के चित्र प्रायः या अधिकतर देखा जाए तो नग्न ही अवस्था में है। केवल कट देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं, केवल कमर में एक चौड़ी मेखला धारण की हुई हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। अशोक इन वृक्षों को देखा जाए तो इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय वृक्ष है। स्त्रियां प्रायः इस सुंदरियों के चरण ताड़न में उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथ में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। और ये भी बताया गया है कि परवर्ती धर्म ग्रंथों में ये पता चलता है शुक्ल के चैत महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को अगर व्रत धारण करके अगर अशोक के 8 पत्तियों को खाया जाए तो स्त्रियों की संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। अशोक कल्प में बताया गया कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। अब अशोक के कल्प में ये बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल।
ये पहले ही बताया गया है। सफ़ेद अशोक में दो तरह के फूल लगते हैं, एक सफ़ेद रंग का, एक लाल रंग का। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं से सिद्धप्रद समझकर व्यवहारित होता है और लाल स्वर्णवर्धक होता है। बताया गया है सफ़ेद तांत्रिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है, जबकि लाल स्वर्णवर्धक होता है, शरीर के लिए लाभदायक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंचटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ। ये सारी बातें के रहस्य को जानने के लिए लेखक ये कह रहा है, मेरा मन दूर आकाश में इसको प्राप्त के लिए, इसकी इच्छा, अब इसको जानने के लिए दूर तक उड़ान भरना चाहता है, लेकिन हाय हमारे पास पंख ही नहीं है जो दूर तक उड़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अशोक के फूल के विषय में इस गद्य अवतरण की व्याख्या को सुने, और जहाँ तक हम यही आशा करते हैं कि आप लोग इसके अवतरण को समझ भी गए होंगे। तो अब आगे के गद्य अवतरण की व्याख्या अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।